प्यारे गुरुदेव, प्यारे स्वामी जी, आपको मेरा प्रणाम, बार बार प्रणाम। वो पल मुझे याद है जब मैं आपसे पहली बार मिलने आया था। आपने प्यार से अपने हाथों से खाना बना के खिलाया था। हालांकि आपको कितना कष्ट हुआ होगा और मुझे भी खाने में कोई ख़ास रुचि नहीं थी, इसलिए कोई ज़रूरी भी नहीं था कि आप मेरे लिए मेहनत करें। लेकिन फिर भी इसको एक अच्छी अनुभूति मानकर आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे लिए कष्ट उठाया, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। दूसरे, आपने मुझे मंत्र दिया, उसमें कुछ फेरबदल किया जो मुझे स्वीकार नहीं हुआ। तीसरे, आपने बड़ी ममता पूर्ण दृष्टि से मुझे विदा किया और कहा कि ऊर्जा के बारे में कुछ मार्गदर्शन दिया, जो कि मुझे आज भी याद है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। फिर क्योंकि अपने जीवन में मैं खान पान के स्पष्ट प्रमाण देख चुका था, कौन सा खाना किस तरह की उत्तेजना पैदा करता है, लेकिन आपकी तरफ से यह कथन कि खाने की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, कुछ भी खाओ, यह पचा नहीं। तो इस वजह से फिर खिन्नता हुई। कुल मिलाकर आज मैंने आपको ये ऑडियो इसलिए भेजी है प्रभु कि गुरु पूर्णिमा भी निकट है और गुरुओं को याद करना, जिनसे हमें कुछ मिला है, कोई भी मार्गदर्शन, जिनके जीवन को हमने देखा है और कहीं ना कहीं हम उसका उपयोग करते हैं, जो जो कुछ भी हमने सीखा है उनको देखकर, उनको सुनकर, तो अपने जीवन में हम कहीं ना कहीं उसका उपयोग करते ही हैं और लाभ उठाते हैं। तो इस नाते भी गुरुओं को याद करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि आज ये ऑडियो भेजने का मन इसीलिए हुआ कि नंबर एक तो गुरु पूर्णिमा निकट है, नंबर दो आपका भाव आज तक भी इतना मित्रतापूर्ण, इतना ममतापूर्ण आज तक भी जैसे मस्तिष्क में छपा हुआ है। किसी से इतना काम हो नहीं पाता। हम ही देखते हैं कि हम किसकी आओ भगत करते हैं, किसी की भी आओ भगत नहीं करते हैं। अपना ही खाना पीना हमें भारी लगता है तो दूसरे की क्या आओ भगत करेंगे। तो इन सब चीज़ों में आपकी महानता को देखते हुए प्रभु, आपको मैं इस अवसर पर याद करता हूँ और उम्मीद है कि आप इस धरा पर जीवों को लाभ पहुंचाते रहेंगे। काफ़ी दिनों से आपकी कोई वीडियो नहीं आई, शायद सब्सक्रिप्शन तो मैंने किया हुआ है, पर क्यों नहीं आती मुझे नहीं पता। नमस्कार प्रभु, प्रणाम, चरण स्पर्श स्वीकार हो। नमस्कार प्रभु, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। कुछ कहने को छोड़ा ही नहीं है। आंसू ला दिए। मैंने क्या कहा उसकी तो चिंता छोड़ो, लेकिन तुमने जो कहा वो आर पार हो रहा है। कहीं ये भावपूर्ण, ये जो भाव व्यक्त किए हैं तुमने, ऐसे समझ लो एक कदम और आगे उठा लिया। और मित्र, रही बात, मैंने कहा था कुछ भी खाओ, उसका बहुत गहनतम अर्थ है। कुछ भी खाओ उसके लिए लागू होता है जो परम प्रज्ञा, परम होश में आ चुका हो। उसके लिए फिर कुछ भी खाओ। क्यों? वो अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकेगा, खा नहीं सकता। मैं उसके लिए बोल रहा था। मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। तुम जहाँ खड़े थे तुमने वहाँ से सुन लिया। यदि महाभारत पढ़ ही रहे हो, गीता पढ़ ही रहे हो, तो गीता उस महाभारत का अंग है। पूरा महाभारत ही गीता है मेरे शब्दों में। कदम दर कदम पे गीता भरी पड़ी है पूरे महाभारत के अंदर। कुंती का पहला बेटा कर्ण किससे उपजता है उसकी बात छोड़ो। कर्ण जो कानों से सुना हुआ है, वो तो बहाना ही पड़ता है।
हम ज्ञानियों के वचन सुन लेते हैं कानों से और उस पर अमल करने लग जाते हैं। यही खतरा है। ज्ञान सुना हुआ, वो बच्चा कर्ण है, कोई और नाम नहीं था, कोई पंडित नहीं मिला था नाम रखने के लिए। कर्ण नाम किसने दिया? मदन करो। ये ज्ञान की कहानियाँ है, पूरा महाभारत गीता है और ज्ञान का ग्रंथ है। सारे ग्रंथ ही हमारे ज्ञान के हैं। कोई जान के अबाक हो जाता है, खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, कोई कटाक्ष नहीं करता। और संत की वाणी और उस पे जिंदा कोई त्यागी, कोई रजनीश से मुंह खोलता है तो आग लगाता है। तुम्हारी भी आग लग गई। कितनी लगी? जल नहीं पाए पूरे। ये जलने की दशा में आगे बढ़ रहे हो और जलोगे, तिल तिल जलोगे तभी जानोगे। मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे को। तुमने जो भाव पुष्प अर्पित किए हैं, मैं ऋणी हो गया हूँ, दब गया हूँ उनके नीचे और कर्ज उतारूंगा। याद रखना।